श्री रामलीला पार्क है। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत बड़ा रामलीला खेली जाती थी पिछले 35 वर्षों से। राम जी का अभिनय और लक्ष्मण जी का अभिनय, दोनों सगे भाई, बहुत ही भव्य लीला होती थी। आसपास क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता था। और अभी दशहरा का सीजन चल रहा है, तो लोग इस लीला के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ दिनों से लीला बंद चल रही है, उसके कारण जानने के लिए मैं चलता हूँ सीधा लीला मंचन के पार्क की तरफ। आइए। अब यहाँ पे बारिश आ रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, उसके चक्कर में ढक दिया गया था। और आप देख सकते हो काफी पात्र यहाँ पे जो लीला जी का अभिनय कर रहे थे वहां पर आ चुके हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात है, आदरणीय गुरुदेव जी जो उन्होंने राम जी का अभिनय किया उस समय इस पार्क में है। मैं लीला के संबंध में जानना चाहूंगा आगे क्या होता है, जानकारी और लेना चाहता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने निरंतर इस रामलीला में 35 वर्ष तक बाल काल से ही राम जी का अभिनय किया और इस रामलीला की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी रामलीला बंद क्यों है? देखिए, हमने 1990 में प्रथम बार ये रामलीला का आयोजन किया। उसके बाद सतत 2019 तक ये रामलीला होती रही। लेकिन अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और फिर अब सेवाएं हमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई। मंदिर की सेवा आ गई है श्री रामकृष्ण धाम की, और उस मंदिर में सतत बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं जी। तो इस कारण से जो है, अब यहाँ तो यह है कि वर्ष में एक बार रामलीला आती थी, वहां तो हर सप्ताह 2 बार 3 बार कार्यक्रम रहते हैं, आयोजन रहता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो जैसे अब ये रामलीला के बाद कार्तिक मास लगेगा, पूरा 1 महीना वो कार्तिक का उत्सव रहेगा। इस बहुत सारे ये कारण भी है और बहुत सारे कुछ कारण है। कुछ सरकार ने भी कुछ के लाइसेंस लाइए, ये एनओसी लाइए, वो एनओसी लाइए। तो आज के समय में ये सब चीजों को बड़ा मुश्किल लग रहा है कि प्रभु की लीला करने के लिए भी सब चीजें करनी पड़ती थी। तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कॉलोनियों की केवल ये नहीं, जो कॉलोनियों में रामलीला होती थी वो लगभग सब बंद हो चुकी है। बड़ी रामलीला, बड़े स्तर की रामलीला हो रही है। तो राम जी का अभिनय आप करते थे और लक्ष्मण जी का अभिनय आपके छोटे भाई, सगे भाई? हाँ जी, दोनों लोग करते थे। राम जी का चरित्र मैंने लगभग 30 वर्ष निभाया, साथ में छोटा भाई लक्ष्मण जी का चरित्र निभाता था। और भी बहुत सारे कलाकार थे जो कई वर्षों तक 20-20, 25-25 वर्षों तक एक ही चरित्र को निभाते, जैसे रावण थे, मेघनाथ थे, जनक जी थे, कुंभकर्ण थे। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार। राम जी के अभिनय आप करते थे, इसमें लीला चल रही है, तो मन में उत्साह जगता होगा कि वो राम वाली बात, वो राम लीला का पूरा दृश्य समय आपके दिमाग में। राम जी तो केवल हमारे भगवान राम ही है। हम तो ये था कि बस उनकी उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनकी लीला का मंचन करके दिखाने लोगों कि हमारे प्रभु ने क्या लीला करी। तो इतने वर्ष लीला करते कोई मन में ऐसी भावना नहीं आई कि हम राम जी हैं, नहीं। हम तो सेवा की है। मंच पर भी आते थे तो यही सोच के करते थे, अभिनय तो उनका कर रहे हैं, उनके दास है, उनके सेवा, उनकी कृपा से जो है हमें अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूर्ण रूप से यहाँ पे आपका मंदिर है और आप हमेशा भजन में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में, प्रचार में लगे रहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों के आसपास में को? तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भगवान की मनुष्य जन्म पाकर के भगवान की प्राप्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जीव 84 लाख भुगतावे तब योनि मानुष की भावे। 84 लाख तक अनंत शरीरों में, अनंत लोकों में भ्रमण करते करते दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान को पाना ही मुख्य उद्देश्य है। राम जी की लीला तो ठीक है करी, राम जी की कृपा से हमने कुछ वर्ष करी। अभी दशहरे का भी आयोजन किया है, बच्चे कर रहे हैं 3-4 वर्षों से। राम जी की कृपा जब तक होगा, ये होगा। तो मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की एक लीला, जो भगवान राम जी की लीला हुई, उसका वो नाटक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। क्योंकि रामायण, रामचरित मानस पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये प्रारंभ किया और ये रामलीला वाले बात जानते भी नहीं है। गोस्वामी जी को लगा, जब इतना बड़ा ग्रंथ भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा और वो लोग पढ़ने का भी व्यस्तता इतनी है, लोग पढ़ नहीं पाते इस ग्रंथों को, इतने बड़े वो ग्रंथ होते हैं। उन्होंने बोला मैंने भी ये रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा, भगवान की लीला लिखी, तो उसको भी कौन पढ़ेगा। तब उन्होंने राम जी की लीला का मंचन प्रारंभ किया। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही प्रारंभ किया है। अभी केवल बड़ी रामलीलाएं हो रही है, जिनका बजट भी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो रामलीलाएं हो रही है। तो कारण बहुत सारे हैं रामलीलाएं। आसपास के लोग, सगे भाई, आप राम जी का अभिनय करते थे और हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र उमरवाल जी भी है, जिन्होंने 35 वर्ष से लगातार गुरुदेव जी के साथ लक्ष्मण का किरदार किया। इनका किरदार देख के लोगों को आसपास दिल गदगद हो जाता था और बहुत ही भव्य तरीके से लीला होती थी। लोगों में आज भी उत्साह बना हुआ है, लोग मायूस हो रहे हैं लीला को देखने के लिए। देखिए, प्रभु की लीला है तो हम भी चाहते थे लीला चलती रहे, सतत चलती रहे, लेकिन लीला तो हो ही रही है ना। आपने इस बार लीला बदल दी गुरुजी। किंतु अभी हम क्या कर रहे हैं, अब राम जी की कथा कर रहे हैं मंदिर में। क्योंकि ठीक है, रामलीला मंचन, रामलीला नाटक के रूप में तो दुनिया देख रही है, वो नाटक के रूप में देख रही है। लेकिन जब आप, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा, ये मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। रामलीला एक लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं,
लेकिन अभी हम मंदिर में राम कथा करते हैं, तो राम कथा में आपका जब राम जी के प्रति भक्ति बढ़ेगी, राम जी से प्रेम बढ़ेगा, उनके श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा, तो आपको राम जी की प्राप्ति होगी, तो आपका जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। मंदिर बड़ा सुंदर बनाया है। आपने सुना हो कि आप निरंतर वहाँ पे पूजा पाठ और भगवान का कीर्तन करते वहाँ तो हैं। कार्य चलता रहता है, मंदिर में बहुत सारे आयोजन चलते हैं, उत्सव होते रहते हैं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि राम कथा के माध्यम से आप राम जी को प्राप्त करेंगे। रामलीला तो लोग एक मनोरंजन के रूप में देखते थे, अब तो सतत वहाँ राम कथा होती है। मंदिर में आइए, वहाँ राम जी कथा का आनंद लीजिए। इस बार ये बच्चे, इस बार क्या 3-4 वर्षों से ये दशहरे का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और सब लोग ये बच्चे हैं, यही कभी छोटे हुआ करते थे, अब ये बच्चे बड़े हुए, हमारी परिवार के बच्चे हैं, तो ये सब मिलके कर रहे हैं। अमन उमरवाल उसमें प्रधान के रूप में भी सामने लगा है बोर्ड में। सब ये कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। कब तक होगी, कब तक नहीं होगी, वो तो राम जी जानते हैं, और भव्य रूप लेगी, कैसा होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन इस बार ये आयोजन रहेगा, शाम को कार्यक्रम होगा। तो ये भी जानने को मिला है कि आदरणीय गुरुदेव जी के सानिध्य में अभी जो आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे बड़े कार्यकर्ता इसमें पार्क में है। तो इस बार जो ये आतिशबाजी कार्यक्रम है और रावण दहन का कार्यक्रम है, गुरु जी के सानिध्य में ही लोगों को सौंप दिया गया है और इसमें तैयारी चल रही है। और अंत में एक बार और पूछना चाहता हूँ गुरुदेव जी, आगे क्या रहेगा? लीला होगी या फिर लीला चेंज होगी? देखिए, इस बार हमने प्रथम बार 1990 से करें कृष्ण लीला का बहुत भव्य आयोजन किया। 3 घंटे में ही हमने कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान के जन्म से लेकर पूरी लीला दिखाई। ठीक है, अभी जितना ठाकुर जी की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, वैसे हम लोग करेंगे। तो अभी तो दशहरे का कार्यक्रम है, मंदिर में राम कथा होती है, उसका राम कथा सुनिए, भगवान राम से अपना प्रेम बढ़ाइए और राम जी की प्राप्ति कीजिए। जय श्री राम गुरु जी। तो बहुत अच्छा लगा, आदरणीय गुरुदेव जी ने संक्षिप्त में संपूर्ण लीला के बारे में बता दिया। समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस लीला का नया रूप दे दिया गया है।